पार्क में शोडाउन, पुलिस की पेशकदमी, पीटीआई के डंडा बरदार कारकुनों का पथराव, गुलेले चलाई, डंडे बरसाए, मारो मारो के नारे लगाए। कारकुनों के पथराव से डीआईजी इस्लामाबाद शहजाद बुखारी समेत 14 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का जवाबी एक्शन, कारकुनों पर लाठी चार्ज, पानी की तोप से धुलाई और शेलिंग। कुछ शेल इमरान खान के घर के अंदर भी गिरे। कारकुनों ने पेट्रोल बम फेंक कर पुलिस की वाटर कैनन को आग लगा दी। पुलिस का इमरान खान को गिरफ्तार करके ही वापस जाने का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरखास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेशन अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करके 18 मार्च को पेश करने का हुक्म दे रखा है। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई है। इमरान खान का घर से खिताब, कहा कि हुकूमत समझ रही है कि इमरान खान जेल जाएगा तो तहरीक खत्म हो जाएगी। ये इनकी भूल है, हम ये कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने सारी जिंदगी ये जंग लड़ी है और लड़ते रहेंगे। इमरान खान के खिलाफ मैंने मुकदमा नहीं बनाया, अदालतों ने वारंट निकाले हैं, कानून हरकत में आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा अदालती अहकामात पर इंतजामिया अमल ना करे तो क्या करे। इमरान खान ने अपने हवारियों के साथ मिलकर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की, आज गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें कर रहे हैं, बीमारी और बुजुर्गी के सहारे ढूंढ रहे हैं, अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरी कौम हिम्मत से खड़ी है और इमरान खान हिम्मत से चारपाई के नीचे छुप कर बैठे हैं, वहीं पर डटे हुए हैं। मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पुलिस के पहुंचने पर इमरान खान बुलेट प्रूफ कमरे में छुप गए। अदालत बुलाती है तो प्लास्टर वाली टांग आगे कर देते हैं, खुद को बुजुर्ग और माजूर बना देते हैं। कहा इमरान खान तुम कितनी माओं को की गोद उजाड़ोगे, जिले शाह जाते जाते पूरी कौम को तुम्हारा मकरू चेहरा दिखा गया। अब कोई माँ अपना बेटा इसके लिए शहीद करवाने को तैयार नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के इल्जामात का जवाब देते हुए बोली, मरियम नवाज बदतमीज और बेअदब नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने उन्हें जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना सिखाया है। बोली जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनकी समझ के मुताबिक अदालत में 18 मार्च को पेशी है, पेश होने को भी तैयार है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा इमरान खान हमारी आवाज़ है। फवाद चौधरी ने कहा रोज़ाना मैजिस्ट्रेट वारंट जारी कर देते हैं, इसकी कोई वजह भी होनी चाहिए। इमरान खान पर इस वक्त 83 मुकदमात हैं, एक इंसान के लिए कैसे मुमकिन है कि वो 83 मुकदमात में पेश हो। शिबली फराज ने कहा तोशाखाना केस में इमरान खान की पेशी 18 मार्च को है, समझ नहीं आती पुलिस 4-5 दिन पहले वहाँ क्यों गई। वारंट गिरफ्तारी पर एड्रेस बनीगाला का था और ये पहुँच गए लाहौर। हमें कहते हैं इमरान खान बाहर नहीं निकल रहा, इनका लीडर बाहर बैठा हुआ है। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो हमने सेकंड और थर्ड लीडरशिप का प्रोग्राम बनाया हुआ है। लोगों को जेलें भरने की तरगीब देने वाला 15 दिन से बेड के नीचे छुपा हुआ है, आज इमरान खान को बाहर निकालेंगे, गिरफ्तार करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेखुपुरा में जलसे से खिताब, मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के बुज़दिल तरीन आदमी हैं, बेड के नीचे छुपे हुए हैं, खुद जमान पाक में रूपोश हैं, कौम के बच्चों और औरतों से कहते हैं आ जाओ ढाल बन जाओ। गिरफ्तारी का वारंट आता है तो मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं। पुलिस वारंट की तामील वहीं करवाई जाती है जहां आप रिहाइश पजीर हों। आप जलसे और रैली के लिए बीमार नहीं, अदालत जाने के लिए बीमार हैं। आपकी पेशी है, वारंट है, आपको जाना पड़ेगा। आप पहले भी तारीख पर नहीं आए, आपको लाने का क्या तरीका है बता दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुख्तलिफ रियासती इदारों के दरमियान हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम की खुसूसी अहमियत है। दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। पाकिस्तान के शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन इंशाअल्लाह बहाल होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों का दौरा, फौजी जवानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने वाना में यादगार शोहदा पर फूल रखे। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 28 मई को होंगे, गवर्नर ने तारीख दे दी।
इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सदर मुमलिकत से भी मुलाकात की। सदर ने उनसे कहा इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख दे दें। 2 हफ्ते गुजर गए, पेचीदगी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें। जराये के मुताबिक गवर्नर ने सदर को बताया कि सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोआन अमल होगा। मुल्की हालात के बायस इस वक्त पाक फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तियाब नहीं। फौज के बुनियादी फ़राइज़ में सरहदों और मुल्क की हिफाजत अवलीन तरजीह है। वज़ारत दिफा के हुकाम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के हवाले से होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन को मुल्क के हालात, सरहदों और अंदरून मुल्क फौज की तैनाती पर कमीशन को ब्रीफिंग दी। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जुलाई 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल नवीद मुख्तार ने एक मीटिंग में वज़ीर आज़म बनने की ऑफर की थी और डील करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ उनके बड़े भाई हैं, वो अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपकर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। मेज़बान हामिद मीर ने पूछा कि अगर आप इनकार ना करते तो इमरान खान वज़ीर आज़म न बन सकते थे। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ, अगर वो इनकार ना करते तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि मरीम नवाज उन्हें बाबा डैम पुकार कर उनकी तस्दीक कर रही हैं। मरीम नवाज सियासी फसाद और मखसूस मकासद हासिल करना चाहती हैं। एक इंटरव्यू में साकिब निसार ने कहा कि उनके बच्चे हंसते हैं और कहते हैं कि नून लीग ने आपको फिर से जिंदा कर दिया। साकिब निसार ने यह भी कहा कि इमरान से पहली मुलाकात उनकी वजारत उज़्मा के दौर में हुई। उन्हें बताया कि नैब केसेस ख़राब हो रहे हैं। इमरान ने शहजाद अकबर की जगह कोई और बंदा मांगा तो उन्हें कहा कि अपने फैसले खुद करें। जब चीफ जस्टिस थे तो फैज़ हमीद से लापता अफराद कमीशन पर कई मुलाकातें हुई, बाद में भी मुलाकातें हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि तोशा खाने से चीज़ें लेना और चोरी करना 2 मुख्तलिफ बातें हैं। तोशा खाना से कानून के मुताबिक अशिया ले सकते हैं। तोशा खाना से तोहफा लेकर बेचने के बाद पैसे जमा करवाएं, ये जुर्म है। घड़ी बेचकर नकली रसीदें बनाई, फिर तोशा खाना में पैसे जमा करवाए। तोशा खाना से घड़ी चुराई है, नहीं चुराई तो जवाब दे दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम औरंगज़ेब ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके फैसलों ने इदारे की और कलम की तस्हीक की है। उनके बच्चे नहीं बता सकते कि वो साकिब निसार के बच्चे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि मैंने पूरा सादिक और अमीन करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करने वाले फवाद चौधरी का यू टर्न। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में कहा, हमने आपकी इतनी तारीफ की कि इसे आपने नोट ही नहीं किया। कौम को 2 इदारों पर एतमाद है, एक इलेक्शन कमीशन और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। वकील फैसल चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद पर फोकस करे, कार्रवाई को ड्रॉप करे। इलेक्शन कमीशन ने कहा जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक चलेंगे। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि दबाव के बावजूद जिस तरह इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया वो काबिल तारीफ है। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन के लिए आरोज देने से इनकार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना का 1990 से 2001 का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। उबूरी तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि तवक्को नहीं है कि किसी को भी मुकद्दस गाय समझा जाएगा। विफाकी हुकूमत के वकील तोशा खाना की 2002 के बाद की तफसीलात की मुसद्दिका कॉपी रिकॉर्ड पर लाए। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 21 मार्च को होगी। पाकिस्तान के चंद दिनों में IMF से मामला तय हो जाएंगे। IMF के मामले पर ताउन के लिए तैयार हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी इक़दाम की हिमायत करते हैं, चाहते हैं पाकिस्तान और IMF डील हो जाए। वजारत ख़जाना भी एक मरतबा फिर IMF से अगले 2 दिन में स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात में पेशरफ्त। रवां साल बैरूनी फाइनेंसिंग $7 अरब की बजाय $6 अरब करने पर इत्तेफाक। पथराव, शेलिंग, हवाई फायरिंग। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और शहरियों की झड़पें। हैवी मशीनरी से कई गैर कानूनी इमारतें गिरा दी गई। मुजाहिरीन ने घरों की छतों से इंसदाद तजावुजात टीम पर पथराव किया। KDA हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन अदालती अहकामात की रोशनी में किया गया। कई प्लॉट्स वागुजार करवाकर कब्जा अलॉटीज को देना है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का प्लॉट भी वागुजार करवाएंगे।
अदालती हुक्म पर इंसदादे तजावुजात सेल पुलिस और हैवी मशीनरी ऑपरेशन के लिए इलाके में पहुंची थी। पीटीआई की लीगल टीम थाना रेस कोर्स ले गई, जहां उन्होंने ही दरखास्त लिखी और इस दरखास्त में खुद ही निगरान वजीर आला, आईजी, डीआईजी और राना सनाउल्लाह को नामजद कर दिया। पीटीआई कारकुन ज़िले शाह के वालिद का इंकशाफ, कहा बाद में अंदाजा हुआ कि ये काम तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो रहा है। एक इंटरव्यू में बताया कि ज़िले शाह के जाम बहक होने की खबर मिलने के 10 मिनट बाद पीटीआई के लोग उनके पास आ गए थे और कहा कि आओ सर्विसेज अस्पताल चले, मगर वो इमरान खान के घर ले गए। इमरान खान ने 2.5 घंटे इंतजार के बाद उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया है। ज़िले शाह के केस की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त काबिल समात है या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। लांडी, दाऊद चौरंगी, मिर्जा आदम खान रोड पर ICI ब्रिज के करीब, नॉर्थ कराची 4K चौरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी, शाहीन कॉम्प्लेक्स और बनारस चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा हो गए। नटी जटी पुल पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क क्लियर करवा दी। पुलिस ने MPA शाहनवाज जदून और कुछ कारकुन को हिरासत में लिया। रावलपिंडी, क्वेटा, मरी, हब, वजीराबाद, फैसलाबाद, करक, मियांवाली, बिहाड़ी और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। सरगोदा में PTI के डंडा बरदार कारकुनों ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी। गुजरावाला में कारकुन कमिश्नर ऑफिस में घुस गए। पाकिस्तान टीम का कप्तान बनने पर शादाब खान बोराज़ में कहा, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है काबिलियत के मुताबिक निभाने की कोशिश करेंगे। वो बहुत पुरजोश हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें।